Hello everyone, myself Shreya Singh. As we all know, I am a first year student of Masters in Forensic Science. Forensic Science has a branch or a subject that is dermatoglyphics and impression. In that case, ear print analysis is a part of dermatoglyphics and impression. So today we are going to talk about ear print analysis. What is ear print analysis? Ear print analysis is used as a means of forensic identification intended and identification tool similar to fingerprinting. As we all know कि हम fingerprint की study करते हैं fingerprinting में for the investigation of criminal cases and in similarly हम ear print की study करते हैं etiology के case में for the examination of ear print. जनरली ईयर प्रिंट की स्टडी करेंगे फॉर जुडिशियल केसेस और लीगल केसेस. सो इसमें हमारा टॉपिक है आज का हिस्ट्री, स्कोप, हिस्ट्री, यूज़ ऑफ एविडेंस, फियर आईडी प्रोजेक्ट, मेथड ऑफ कलेक्शन, लिमिटेशंस एंड डिस्कवर्ड इन प्रोजेक्ट वगैरह, फिर लिमिटेशंस ऑफ ईयर प्रिंट एनालिसिस. सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईयर प्रिंट एनालिसिस क्या होती है. उसकी स्टडी को हम ईटोलॉजी कहते हैं और ईयर प्रिंट एनालिसिस जनरली एक मीन्स है फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन का, जैसे एक फिंगर प्रिंटिंग होती है. सिमिलरली इंटेंटेड एक टूल है जिससे हम ईयर प्रिंट की स्टडी करते हैं. अब करते क्या है इसमें कि ये एक तरह की 2D प्रिंट होती है जिसका हम एग्जामिनेशन करेंगे, 2D प्रिंट का एग्जामिनेशन करेंगे और हैव अ टच्ड स्पेसिफिक सरफेस. ईयर प्रिंट एज अ 2 डायमेंशनल रिप्रोडक्टिव parts of the outer layer of the ear that touched a specific surface. As we all know, law of exchange मतलब every contact leaves a trace. Locard as Locard says. So जो भी दो सर्फेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ एक दूसरे से शेयर करेंगे. दैट मीन्स कि जो आउटर हमारा लेयर होता है ईयर का वो भी शेयर करता है कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सरफेस के साथ. जैसे कि और मोस्ट कॉमनली जो हमारा स्पेसिफिक पार्ट होता है ईयर का जो टच करता है सरफेस को वो है हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस और एंटी ट्रैगस. अब ये है क्या? अब ये पार्ट है हमारे ईयर्स के. ईयर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज हर्शी इन 1965 में जब सेल की डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक के थ्रू. तब सिमिलरली फ्रिट्ज हर्शी ने इसकी डिस्कवरी करी थी. अब हिस्ट्री पे आते हैं. फ्रिट्ज हर्शी फ्रॉम बर्न स्विट्ज़रलैंड, ये बर्न स्विट्ज़रलैंड से हैं और ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ईयर प्रिंट की स्टडी करी फॉर द आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इन 1965. अब इन्होंने किया क्या? हिर्शी एनालाइज 2 ईयर मार्क, 2 ईयर मार्क को इन्होंने एनालाइज किया एट द सीन ऑफ बर्गेलरी इन बेनी स्विट्ज़रलैंड. बेनी स्विट्ज़रलैंड के केस में इन्होंने पहले ऐसे साइंटिस्ट थे 1965 में जिन्होंने ये एनालाइज किया था ईयर मार्क के बिहाफ पे. और अब हम आते हैं यूज़ एज एन एविडेंस. इसका यूज़ क्या है एज एन एविडेंस? तो ईयर प्रिंट को क्रिमिनल केसेस में आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं. होलैंड में जैसे यूज़ किया गया है. विद मोर देन 200 जुडिशियल केसेस के लिए इसको अभी तक रिसेंटली यूज़ किया गया है. ईयर प्रिंट डाटाबेस कॉमन इन स्पेन. इसका डाटाबेस हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री होती है जो रिकॉर्डेड होती है. होता क्या है कि विद हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल सेंटेंसेज यूजिंग ईयर प्रिंट एज एन एविडेंस. इसको क्रिमिनल सेंटेंसेस के बिहाफ पे ईयर प्रिंट को एक एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता है. अब व्हाट इज़ फियर आईडी प्रोजेक्ट? फियर मीन्स एफ फॉरेंसिक ईयर आईडी प्रोजेक्ट, आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट. ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जो रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको कमेंस किया गया था 2002 में टू एनालाइज द यूज़ ऑफ ईयर प्रिंट. एनालाइज करने के लिए ईयर प्रिंट के यूज़ के लिए इन कॉमनली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम. सो फियर आईडी प्रोजेक्ट, फॉरेंसिक ईयर आइडेंटिफिकेशन आईडी प्रोजेक्ट एक तरह का प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको यूज़ किया, कमेंस किया गया था 2002 में. क्या एनालाइज करने के लिए? पर्पस क्या था? ईयर प्रिंट के एविडेंस को एनालाइज करने के लिए फॉर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस. सो इसको प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया गया था यूरोपियन यूनियन के थ्रू इसको स्पॉन्सर किया गया था. और ये यूरोपियन यूनियन बना किससे था? 9 इंस्टीट्यूशन से, जिनमें से 3 है यूनाइटेड किंगडम, इटाली एंड नेदरलैंड. मेथड्स ऑफ कलेक्शन क्या होते हैं किसी भी ईयर प्रिंट के? जनरली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं हम. लिमिटेशन डिस्कवर्ड इन प्रोजेक्ट. लिमिटेशन डिस्कवर्ड क्या है कि इसको हम
ये कितना वैल्यूएबल है या फिर कितना रिलायबल है, वैलिड है कोर्ट में, इसके ऊपर और भी हम लोगों को काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी फ़ॉरेन के देखा जाए तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स में, अमेरिकन स्टडीज़ में इसका माना गया है, लेकिन अभी अपने इंडिया में इसका बहुत सारा स्कोप अभी तक देखा नहीं गया। जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इस पे हम लोग को और भी काम करना है विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी टू प्रूव दैट इट इज़ रिलायबल एंड वैलिड। सो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं कि कितना लंबा जो सस्पेक्ट का ईयर है वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस के साथ कितने कॉन्टैक्ट में था, कितने लंबे टाइम तक। स्मजिंग और स्लाइडिंग, जैसे कोई कान से ऐसे स्मज कर दिया या फिर कहीं से लग गया तो स्मज और स्लाइडिंग ऑफ द सरफेस। क्वालिटी ऑफ सरफेस, कैसा सरफेस की कैसी क्वालिटी है। सिक्रेशन ऑफ ऑयल वैक्स, किसका ज़्यादा सिक्रेशन होता है ऑयल वैक्स का। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे वेदर कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह। द मेथड ऑफ ईयर प्रिंट लिफ्टिंग, कैसे हम ईयर प्रिंट को लिफ्ट कर रहे हैं। डिफरेंट मटेरियल स्टीड ऑफ फेयर आईडी ब्लैक जेल लिफ्टर के बिना हम लोग कैसे कौन कौन से मेथड ईयर प्रिंट लिफ्टिंग के लिए कौन कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है ये सॉफ्टवेयर में। सो ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक फिंगरप्रिंट टॉपिक है, जैसे फिंगरप्रिंट है, फुट प्रिंटिंग है, फिंगर प्रिंटिंग है, चिलोस्कोपी है। चिलोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ लिप प्रिंट। सिमिलरली इन दैट केस ईयर प्रिंट, इटोलॉजी की स्टडी को कहते हैं हम लोग, ईयर की स्टडी को कहते हैं, जो हमारी जो फॉरेंसिक फील्ड है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जिससे चेंज भी आ सकता है हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स में। थैंक यू सो मच।